जी, आप तमाम मीडिया वाले जितने भी साथी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस मौसमी इतनी जो सूरत हाल इस वक्त खराब है उसके बावजूद आप लोग हमारे साथ यहाँ तशरीफ फरमा। हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जो साबिक जज और इस वक्त के एमएलए, हमारे थन्ना मंडी दरहाल मंजाकोट कंस्टिट्यूंसी के एमएलए, हम सब के बीच में मौजूद हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मैं इसके बारे में आपको छोटा सा एक ब्रीफ करना चाहता हूं कि एक्चुअल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद क्या है। एमएलए साहब ने पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूसली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो विजिट कर रहे हैं। हमारी प्रेस ब्रीफिंग का मतलब ये है कि आपको जो खास करके जो प्रेस वाले आप साथी आए हैं, आप खुल के हमसे किसी भी रिलेटेड जो है वो सवाल कर सकें। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि चंद लोग जो है वो इस हमारी जितनी भी कोशिशें हैं, एमएलए साहब की कोशिशें हैं, जो भी इस सारे सिस्टम को बहाल करने के लिए, खास करके जिस फ्लड से हम जो है इस वक्त दो चार है, हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी ना के पूरी स्टेट, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग अलग किस्म के एलिगेशन लगाते हैं। एमएलए साहब मौजूद नहीं थे, या ये नहीं था, वो नहीं था। तमाम जितने भी सरकारी दफातर हैं, वो जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एमएलए साहब के साथ कांटेक्ट में है और कंटिन्यूसली विजिट कर रहे हैं। बाकी एमएलए साहब खुद ब्रीफ करेंगे, देन आफ्टर जो है आप मीडिया जो है वो सवाल लें। जी, इस हालात जो बने हैं बरसात, मूसलाधार बरसात की वजह से और गैर मिसाली नुकसान हुआ है, जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं आपको मिलेगी। यहाँ पहले भी बरसात होती रही, फ्लड आते रहे, लेकिन इस बार जो फ्लड आया उसने मेरी कंस्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा नुकसान किया है। मैं पिछले एक हफ्ता से जितना भी फ्लड इफेक्टेड एरिया था, मैं उसका मायना कर रहा हूं, तखमीना लगा रहा हूं। यहाँ 2014 में भी फ्लड आया, उससे पहले भी एक बार बहुत बड़ा तूफान आया था, लेकिन जितना नुकसान थन्ना मंडी कंस्टिट्यूंसी में इस बार हुआ है, यानी मंजाकोट के इलाके में, थन्ना मंडी के इलाके में जितना नुकसान इस फ्लड में हुआ है, इतना मेरे ख्याल में तारीख में पहले हमने कभी नहीं सुना है। मैं उन सोगवार कुम्मू के साथ हूं, एक आदमी की जान भी चली गई, और मैं उस दिन जिस दिन ये फ्लड आया उसी रात को हम दिल्ली गए थे, और मैं दूसरे दिन पार्टिसिपेट करके मैंने शाम की फ्लाइट लेके मैं वापस पहुंचा यहाँ। और मैंने कोशिश करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ता करके उस बच्चे के ढूंढने के लिए एसडीआरएफ, फिर एनडीआरएफ भी आई, फिर चापर मैंने किया यहाँ से कि भाई एक डेड बॉडी जो पहाड़ पर पड़ी थी दरिया के बीच में, उसका अरेंजमेंट भी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब का शुक्रगुजार हूँ और एसएसपी साहब का भी, कि उन्होंने तावन किया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम उसी वक्त बर वक्त मौका पर भेजी। आज भी उनकी तलाश जारी है। कल भी जेसीबी लगा के वहां पूरा ढूंढा गया, अभी तक उसकी लाश तो नहीं मिल पाई। दुआ गो है कि उसकी लाश मिले ताकि उसकी तजहीज तकफीन हो सके और उस सोगवार कुंबा को भी तसल्ली हो। एमएलए का काम जो है वो अब स्टार्ट होगा जब बारिश रुक जाएगी। बारिश के अंदर एमएलए सिर्फ देख सकते हैं और कोई मदद कर नहीं सकते, और एमएलए की मदद तभी होगी जब एमएलए फंड्स लाएगा ऊपर से। तो मैं लोगों को एक यकीन दहानी दिलाना चाहता हूं आपके इस जो आई प्रेस ब्रीफिंग का जो मकसद है, कि मैं हत्तल वसा कोशिश करूंगा कि अपनी गवर्नमेंट से मैं ज्यादा से ज्यादा फंड लाकर आपका जो नुकसान हुआ है उसको बर्पा कर सकूं। मुझे पता है कि हजारों कनाल जमीन जो है वो बह गई है, धान की जमीन बह गई है, मक्की की जमीन बह गई है। मैं रास्ते में आज आते हुए भी देखा कि जो थन्ना मंडी का जो नाला है, इसके इर्द गिर्द जितनी धान की जमीन थी वहां अब दरिया ही दरिया दिखता है, जमीन नाम की कोई चीज नहीं है। यही हालत कल मैंने गंभीर मुगला के इलाका में भी देखी कि जहां रोड कंप्लीटली बह गई है,
और इलाका कट होके रह गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई सबसे पहले मैंने R&B वालों को और PHE और बिजली महकमा को ये हिदायत दी है कि फिलहाल जितना जल्द हो सके उसको फ्लाईएबल करो कि वहां से गाड़ी क्रॉस हो सके। परमानेंट रेस्टोरेशन बाद में भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल टेम्परेरली आप ट्रैफिक को रिस्टोर करो। अब कुछ जगह तो ऐसी हैं कि जहां ट्रैफिक को रिस्टोर करने के लिए भी अभी टाइम लगेगा, क्योंकि वो सड़क लेके दरिया चला गया है और वहां कोई और ऐसा रास्ता नहीं है कि उस दरिया को क्रॉस करके रोड को कनेक्ट किया जा सके। उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। कुदरती बात है कि अगर आपने वाल चढ़ा के रोड वहां से गुजारनी है तो वाल 1-2 रात में नहीं मुकम्मल हो सकती। थाना मंडी मैंने आज मार्केट का दौरा भी किया, यहाँ भी बहुत नुकसान हुआ। पुराना थन्ना में बहुत नुकसान हुआ, हमने देखा वहाँ खड़े होके। और यहाँ जो शादरा शरीफ साइड रोड जाती है, यहाँ बहुत नुकसान हुआ। वो जो बाईपास की रोड थी वो बह गई है, मेरे ख्याल में बंद हो गई है। अब उसको भी अभी रिस्टोर करने के लिए मैंने कल एग्जीम को हिदायत दी है कि भाई जल्द अज जल्द उसको रिस्टोर किया जाए। मेरी कल चीफ मिनिस्टर साहब से फ़ोन पर बात हुई है, मैंने उनसे भी गुजारिश की है और उन्होंने कहा है कि रेस्टोरेशन के लिए मैंने पैसा रिलीज़ किया है डिप्टी कमिश्नर साहिबान को। वो आपके रजौरी पुंछ के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, मैंने उनको पैसा रिलीज़ किया है कुछ कि फिलहाल आप सड़कों को रिस्टोर करो, पानी को रिस्टोर करो। पानी का जहाँ तक मामला है, इस इलाके में बहुत सारे ऐसे पंप हैं, क्या नाम है, बोरवेल, और उनके जितने भी टैंक थे, बिल्डिंग्स थी, ट्रांसफार्मर, वो दरिया लेके बह गया है। अब जाहिर सी बात है कि उसके लिए बड़ी रकम मुआफ़क है, ज़रूरत है, मुआफ़क रकम की ज़रूरत है जो अवेलेबल अभी तो नहीं है। वो भी हम चीफ मिनिस्टर साहब से जाकर मिलूंगा, मैं जितना जल्द हो सकेगा मैं चीफ मिनिस्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके मिलूंगा कि उनको रिस्टोर करने के लिए टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन तब तक हम कुछ टेम्परेरी पानी का अरेंजमेंट किया जाए। जिस तरह आपका ऐती एरिया है, आपका बद्दा करना बहरोड का एरिया है, जो लिफ्ट जितनी भी स्कीम थी वो दरिया के किनारे पर थी, वो स्कीम पूरी दरिया लेके बह गया है। तो वहाँ समझ लो कि नए सिरे से अब वो स्कीमें दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेंगी और उसके लिए मुआफ़क़त रकम की जरूरत है। यही हालत बिजली का भी है। बिजली टेम्परेरी अभी रिस्टोर तो की है, लेकिन बहुत सारे पोल्स और ट्रांसफार्मर जो हैं वो दरिया लेके और पस्सियां लेके बह गई हैं। उसके लिए भी मुझे लगता है कि हिदायत दी गई है। उस दिन जो मिनिस्टर साहिबान आए थे यहाँ, हमारे डिप्टी CM साहब भी आए थे, राणा साहब आए थे, सतीश साहब आए थे, उन्होंने डिपार्टमेंट्स को ये हिदायत दी है कि जल्द अज जल्द उनको DPR बना के हमें भेजे जाए ताकि हम आपको रकम रिलीज करें। मैं हर मौके पर आपके साथ रहूंगा। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारी एक र्यूमर एक फैलाई गई है कि थन्ना मंडी के शायद MLA ने ग्राम सभा का प्लान को चेंज किया है। मैंने ग्राम सभा का प्लान ना तो देखा, ना मैंने किसी से पूछा कि किसी ने क्या रखा है। हमें लास्ट स्टेज पर यह कहा गया, और ये सिर्फ एक थन्ना मंडी के लिए नहीं था, ये पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी लेजिस्लेचर्स थे कि इस वक्त पंचायत है नहीं है, पंचायत का टर्म खत्म हो गया है, तो ग्राम सभा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ MLA है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि आप MLA से भी लिस्ट ले लें। हमसे भी लिस्ट मांगी गई और फिर ग्राम सभा से भी लिस्ट मांगी गई। अब हमें अभी तक वो प्लान वापस आया नहीं। हमें तो ये भी पता नहीं कि हमारी लिस्ट तस्लीम की गई या ग्राम सभा की हुई। हमें ग्राम सभा की लिस्ट हमको नहीं दिखाई गई और ग्राम सभा वालों को हमारी लिस्ट नहीं दिखाई गई। हाँ, एक बात है कि मैंने A को नहीं B को काम दिया होगा, लेकिन उसी पंचायत के आदमी को दिया होगा। मैंने कहीं कोई एक पंचायत का पैसा उठा के दूसरी पंचायत को तो नहीं दिया। फिर इस पर खाली थन्ना मंडी में ये हंगामा, ये सियासत करनी और फिर लोगों को गुमराह करना कि MLA ने काम काट दिया। MLA किसी ने भी किसी का काम नहीं काटा। मैं अपनी बात नहीं, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करूंगा कि ग्राम सभा का प्लान हमने नहीं देखा कि हम उसको काटेंगे, हमें पता भी नहीं है कि वो क्या रखा था। और हमने जो लिस्ट दी है, जो आप ही लोगों ने जो काम मुझे लिखाए थे, मैंने वही लिस्ट फॉरवर्ड की थी।
अब उसमें से कितने आए कितने रह गए, अभी लिस्ट वापस आए तो पता चले। मैंने अभी तक वो लिस्ट देखी नहीं है। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि जो लोग सियासत करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये सिर्फ थन्ना मंडी के लिए नहीं था, ये तो पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ है कि एमएलए से लिस्ट मांगी गई और एमएलए ने लिस्ट दी है अपने कामों की ग्राम सभा की जगह। तो ये खाली थन्ना मंडी में कोई नहीं दी गई कि भाई थन्ना मंडी के एमएलए ने जो है वो अपनी लिस्ट दे दी है, पूरे जम्मू कश्मीर के एमएलए ने दी है। तो लिहाजा मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं आपकी वसाकत से कि ये सब झूठ हैं, अफवाहें हैं। जो लोग आपको ये कहते हैं कि एमएलए ने काम काट दिया है, वो मुझे बदनाम करने के लिए करते हैं कि भाई एमएलए को बदनाम किया जाए। तो मैं इन्हीं अल्फाज से आपके बजरिया लोगों को ये कहता हूं कि आप सब्र तहम्मुल से काम लें और दुआ करें कि ये तूफान जो है, ये रहमत जो अब हमारे लिए रहमत बन के उतरी है, अल्लाह ताला हमें इससे निजात दे और रहमत की बारिश बरसाए। मुझे ये बताएं, एमएलए जो यहां थे, मुझे पता नहीं कहां थे, किसी ने दरिया को थामा, रोका, किसी ने बारिश को रोका? अरे ये सियासत करते हैं ना, सियासत। एमएलए का रोल तूफान के बाद होता है, और वो भी लोगों में बैठकर एमएलए क्या करेगा? अपने कपड़े देगा उसको, और क्या दे सकता है? एमएलए जाकर सेक्रेटरीट से पैसा लाएगा, सैंक्शन करेगा, तब जाकर काम होगा। तो जंतर मंतर का जाना जरूरी था। ये वही लोग आज आपको ये कहते हैं जो बीजेपी के साथ हैं, जिनको तकलीफ हो रही है कि ये रियासत क्यों मांग रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रियासत मिले लोगों को। वो दबे अल्फाजों में कहते हैं, ओपन वक्त नहीं कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन उनकी क्यों कि बीजेपी ने ही तो ये बेड़ा गर्क किया है सारा। वो कैसे कहेंगे कि तुम रियासत मांगो जाकर जंतर मंतर पर? और जंतर मंतर पर दजियां उड़ाई इनकी, इनको अपना वादा याद करवाया, तो इसमें क्या हर्ज है? अरे भाई ये इसी प्लान पे तो मैंने, जो मेरे वोटर थे उन्होंने मुझे, मैं जब एयरपोर्ट पर मैंने फोन किया 2-4 लोगों को, उन्होंने कहा आप जाओ जंतर मंतर पर, वो हमारी नस्लों के लिए है, हमारी नस्लें वरना गुलाम रहेंगी। यहां आकर आप बारिश नहीं रोक सकते हो, ना आप दरिया रोक सकते हो, आप जंतर मंतर पर जाओ, आप वापस मत आओ। अब ये उन लोगों ने जो कल भी मेरी मुखालफत करते हैं इलेक्शन में, आज वो तो करेंगे ही करेंगे। पीडीपी वाले हैं तो वो भी जंतर मंतर पर नहीं गए, उन्होंने भी मुखालफत करनी है। बीजेपी वाले हैं तो वो भी नहीं गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जंतर मंतर पर जाकर हमें हमारे झूठों का खुलासा करे, उनके झूठ का पोल खोले। तो बीजेपी वालों ने तो मेरी मुखालफत करनी है, वो तो कहेंगे। लेकिन मैं रात को पहुंचा, दिन को जंतर मंतर अटेंड करके शाम की फ्लाइट से वापस आया, और सुबह में 9:30 बजे में रजौरी था। लेकिन यहां रहकर क्या मैं रोक सकता था इसको? और मैं कोशिश करूंगा, मैं एक चीज आपको बताऊं, मेरा जो अपना कंस्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड है, वो तो पहले भी लोगों के लिए ही था और लोगों के लिए ही है। मेरे पास जितना फंड है, मैं सारे का सारा जितने ये फ्लड विक्टिम्स होंगे मैं उन्हीं में तकसीम करूंगा, जिसका जो नुकसान हुआ है। इसके अलावा जितना फंड्स मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तलिफ जो महकमा जात हैं, जिस तरह फ्लड एंड इरिगेशन में बहुत जरूरत पड़ गई है, पीएचई में जरूरत पड़ गई है, आपके बिजली डिपार्टमेंट क्योंकि तबाही हो गई है, इलाके बह गए हैं, ट्रांसफार्मर बह गए हैं, तो बिजली डिपार्टमेंट से जो पैसा आएगा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की मदद की जा सके। बाकी मैं ये भी नहीं कहता कि भाई जिसका जितना नुकसान हुआ है उतनी, बहुत सारे लोगों के मकान खत्म हो गए हैं। मकान में मैं कोशिश करूंगा कि उनकी जितनी मदद हो सकती है, जो रूल के अंदर प्रोवाइड होगा, मैं कोशिश करूंगा कि उनको मदद करूं।